कुछ काम बाकी है, मैं जल्द वापस आऊंगा। ये आखिरी शब्द थे कैप्टन शुभम गुप्ता के अपने पिता से की गई बातचीत के। कहा तो था कि जल्द वापस आऊंगा, लेकिन वो नहीं आए। आई तो बस एक खबर जिसने पूरे देश को रुला दिया। मां का तो कलेजा फट सा गया, रो रो कर बुरा हाल है, पूरा परिवार परेशान है। घर का लाडला शहीद हुआ है, भारत मां के आंचल में वो छिप गया है, सबकी आंखें नम है। ऐसे में परिवार को लोग सांत्वना दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ मानव रूपी गिद्ध नेता इस मौके को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने में लग जाते हैं। आज संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर जाते हैं। देखिए ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के घर नेताजी हाथ में 50 लाख का चेक लेकर पहुंचते हैं और एक मां की ममता और व्यथा का उपहास उड़ाते हुए नेताजी अपने हाथ में लिए 50 लाख का चेक कैमरे में भी दिखाते हैं। ये नेताजी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हैं। बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधे पर। जाहिर सी बात है कि सोचने समझने की शक्ति भी उसी हिसाब से होगी। बीजेपी के इतने बड़े नेता तो फैसले भी खुद ही लेते होंगे, तो फोटोशूट का विचार भी इनका खुद का ही होगा। अब नेता का कद और उनकी हरकत देखकर तो बस यही कहावत याद आ रही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। जी हाँ, नेताजी मंत्री तो बन गए, लेकिन सोचने समझने की शक्ति नहीं बढ़ा पाए। इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? लग रहा है पद बढ़ने के साथ साथ संवेदनशीलता भी खत्म होती चली गई है। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब ये बातें सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, बल्कि जनता भी यही कह रही है। जमकर नेताजी की आलोचना हो रही है। विपक्ष नहीं, बल्कि पक्ष के नेता भी नेताजी की जमकर आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी ने काम ही कुछ ऐसा किया है। अगर नेताजी ने थोड़ी भी मानवता दिखाई होती और नेताजी में थोड़ी भी संवेदनशीलता होती, तो वो रो बिलख रहे शहीद परिवार के साथ फोटो शूट करवाकर राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि बिलख रहे परिवार को सांत्वना दे रहे होते। मां खुद कह रही है, मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ, मत करो, मेरे प्यारे बेटे को बुला दो, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे बेटू शुभम आजा। अब इतना सुनकर तो पत्थर का कलेजा भी पिघल जाए, लेकिन सोचिए नेताजी और उनके समर्थकों की कितनी मोटी चमड़ी रही होगी कि ये सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार करते हुए वो फोटो शूट कराते रहे। देखिए ये वीडियो। मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगा पाए, देखा आपने इस वीडियो को? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की गंदी सोच पर। एक बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, एक मां अपने बहादुर लाल के लिए तड़प रही है, और ये लोग चेक का फोटोशूट करवा रहे हैं। पूरा देश मिलकर जिस मां का ऋण अदा नहीं कर सकता, उस मां को ये 50 लाख का चेक पकड़ा रहे हैं और फोटोशूट के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। बीजेपी नेता के खुद के पार्टी के नेताओं ने भी इसे शर्मनाक बता दिया है, जिसके बाद नेताजी ने सफाई भी पेश कर दी है। सुनिए नेता का बयान और देखते रहिए डीवी लाइव। उस कुत्सित मानसिकता जिसने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की हार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेडियम में उपस्थिति को बताते हुए एक घृणित राजनीति की थी, वही मानसिकता आज एक शहीद परिवार के पीड़ा पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब उस परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि राशि के रूप में उनकी मां के नाम और उनके पिता के नाम चेक भेजे थे, तो मैं और मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर GS धर्मेश उनके आवास पर गए थे। उनके ही परिजनों द्वारा शहीद की मां को बाहर लाया गया था। हमारा कोई आग्रह नहीं था, और उनको चेक जब दिए गए थे तो एक स्वाभाविक पीड़ा थी मां की। वो जो कह रही थी कि मेरे शुभम को बुला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये एक मां की, दुखी मां की स्वाभाविक पीड़ा थी, शहीद के मां की स्वाभाविक पीड़ा थी। उस पीड़ा को एक राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीति की गोटियां लाल करना एक घिनौना प्रयास है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शुभम हमारे परिवार का, पार्टी परिवार का ही एक बच्चा है, जिसको हम सब पार्टीजनों ने बचपन से लेकर अब तक बड़ा होते हुए देखा है। उसके शहादत पर जहां एक ओर हम गर्वित भी हैं, तो दूसरी ओर उसके अकाल काल कवलित होने पर हृदय से
छलनी हुए हैं। ऐसे में जो राजनीति कर रहे हैं वो वास्तव में किसी का भला नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या दिया है परिवार को, यह भी एक सोचने का विषय है।